हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। ना देखिए, हिमालय के बारे में हमने पूरा पढ़ा। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक तो आपका आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ के बारे में पूरा डिटेल चेक किया। 5 पॉइंट इसमें वैलिड थे कि कश्मीर वाला नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ कैसा है। आज हम कश्मीर के बगल वाला, जैसे हमने इससे पहले की वीडियो आपने ऑलरेडी देखी होगी, तो आज सेकंड पॉइंट है हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज़। कुछ पॉइंट देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, कश्मीर के हिमालय से कैसे अलग है। ये जैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो जोग्राफर्स हैं किसी एक, जैसे ये पूरे हिमालयाज़ फैले हुए हैं कहाँ से, ईस्ट वेस्ट से लेके ईस्ट तक, तो इनमें अलग अलग, कहीं पर पहाड़ अलग हैं, कहीं पर माउंटेन रेंजेस अलग हैं। तो उसी के बेसिस पे हमारी समझ के लिए अलग अलग तरीके से एक पहाड़ को ब्रेक किया गया है। नाउ अब बात करते हैं, इसमें पॉलिटी भी इंक्लूड हो जाती है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था। जैसे अलग अलग राज्य होते हैं उत्तराखंड के, हिमाचल के, तो उस बेसिस पे भी इसको डिराइव किया गया है, उस बेसिस पे भी उसका नाम दिया गया है। तो पहला है हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज़, आज का टॉपिक। इससे पहले वीडियो ऑलरेडी पीआर पब्लिकेशन में हम अपलोड कर चुके हैं, पहला सेक्शन भी आप देख सकते हैं। तो हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज़ में इट लाइज बिटवीन द रावी इन द वेस्ट एंड काली, ठीक है, एंड काली किसके बीच में पड़ता है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय? तो एक तरफ रावी है, एक तरफ काली है ईस्ट में, ठीक है, नेपाल वाला एरिया काली, ठीक है। जो उत्तराखंड में ये बहती है, मतलब इंडिया में बहती है काली नदी। इसको जब टनकपुर से होते हुए जाती है, जो हमारा ज़िला है, वहाँ से इसको शारदा कहते हैं, बाद में ये मिलके काली बन जाती है नेपाल में। तो कहने का मतलब हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय किस दो नदियों के बीच में है? पहला रावी, दूसरा काली। काली क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गड़, ठीक है। काली किसकी ट्रिब्यूटरी है? घग्गड़ नदी की ट्रिब्यूटरी है। ड्रेन्ड बाई 2 मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडस एंड गंगा। मतलब इस वाले रीजन में, हिमाचल और उत्तराखंड वाले रीजन में ना, यहाँ पर 2 नदियाँ जो है उसका ड्रेनेज सिस्टम है, मान के चलो, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम है, या यहाँ तक ये नदियाँ एसोसिएटेड है। समझ में आ रहा आपका क्या कॉन्सेप्ट है? यस, ड्रेन्ड बाई 2 मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, दैट इज़ पहला है इंडस, दूसरा है आपका गंगा, ठीक है। पहला कौन सा है? इंडस है, दूसरा है गंगा। तो पहला पॉइंट आपको याद आ गया कि ये जो एरिया है किसके बीच में पड़ता है? रावी नदी और काली नदी के बीच में। ड्रेन्ड बाय 2 मेजर रिवर सिस्टम, पहला इंडस, दूसरा गंगा। हिमालयाज इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख कोल्ड डेजर्ट विच लाइज इन द स्पीति सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति, राइट। जो हिमालयाज का एक्सटेंशन है of the Ladakh cold desert which lies in the Spiti subdivision of district Lahaul and Spiti। तो ये एक्सटेंशन में इसी जगह पर स्पीति भी पड़ता है। बहुत बार आपने स्पीति सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट लाहौल सुना होगा, वो इसी जगह का है। मतलब हिमाचल और उत्तराखंड के एरिया वाला हिमालय, तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे आपने पहली वीडियो देखी होगी, पहली वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया था आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। जैसे रिवर, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ के लिए कौन सी रिवर याद करनी है? सबसे पहला है इंडस और रावी नदी, दूसरा काराकोरम रेंज, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजल रेंज, सियाचिन ग्लेशियर, ये कश्मीर वाले इलाके में। वैसे ही आज का जो सेकंड टॉपिक है वो हमारे इसी से रिलेटेड है। अब बात आती है इस रीजन में, हिमाचल और उत्तराखंड वाले रीजन में, तो तीनों जो हिमालयन रेंजेस हैं, जैसे ग्रेटर हिमालय रेंज कहते हैं, मिडिल हिमालयाज़ कहते हैं, लेसर हिमालयाज़ कहते हैं, या आप किसको धौलाधार भी कहते हैं इन हिमाचल प्रदेश, एंड नाग टिब्बा इन उत्तराखंड। इन्हीं लेसर हिमालय वाली, ये लेसर हिमालय कौन सी है? इससे पहले ऑलरेडी बताया है, ये है हमारा लेसर हिमालय वाला। पहला है ग्रेटर हिमालय, ये दूसरा वाला है लेसर हिमालय, तीसरा है शिवालिक। आई थिंक आपने इससे पिछली क्लास में ये पढ़ लिया होगा, राइट। अब मैं ये बात करता हूँ कि जो लेसर हिमालयाज़ है हिमाचल और उत्तराखंड वाले रीजन में, इसको अलग अलग नाम दिया जाता है लेसर हिमालयाज़ को, राइट। इसको धौलाधार कहेंगे हिमाचल प्रदेश में, और नाग टिब्बा कहते हैं उत्तराखंड में। समझ में आया? मतलब ये रेंजेस के नाम दिए गए हैं, ओके। लोकली होता ना, रीजनल नाम होते हैं। कभी कभी आप नाग टिब्बा अलग अलग सोच लेते हो कि ये यार नाग टिब्बा क्या है, कुछ नहीं है। जो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज़ हैं
लोकली जो लेसर हिमालय है, देखो 3 रेंजेस होती हैं। ग्रेटर हिमालयाज़ का एल्टीट्यूड बड़ा होगा, लेसर हिमालय का कम होगा, फिर शिवालिक होते हैं। तो ग्रेटर हिमालय तो हिमाचल और उत्तराखंड वाले रीजन में आते हैं। तो साथ ही साथ जो तीनों रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालय रेंजेस तो ठीक है, बट जो लेसर हिमालय को कहते हैं इस रीजन में, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में उसको क्या कहेंगे, धौलाधार कहेंगे, और उत्तराखंड में क्या कहेंगे, इसको नाग टिब्बा कहेंगे। एंड द शिवालिक रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो इन कंक्लूजन की बात करूं तो तीनों ही रेंजेस, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय की और शिवालिक रेंज, तीनों ही एग्जिस्ट करती हैं इस रीजन में। अब उसके बाद आगे के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड जब भी बात आती है तो वैली ऑफ फ्लावर चमोली, आपको पता होगा गढ़वाल का रीजन है, बट इतना ज़्यादा मैं आपको डीप में नहीं पूछूंगा क्योंकि आप उत्तराखंड पीसीएस तो दे नहीं रहे हैं, सिर्फ हम पढ़े हैं। अब देखो एक जगह है जहाँ हमने अपना जो सेटअप भी किया है ऑफिस, वो है देहरादून। देहरादून में दून है एक, मैं आपको इमेज भी दिखाता हूँ ना। देखिए एक इमेज आपको शो करता हूँ, जैसे ये आइसबर्ग है, ये समुद्र है, ये बे है किसी के पास का, ये केप है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ टाउन, ये आपने सुना होगा। ये लेक है, किसी एक लैंड के बीच में आता है कोई वाटर बॉडी, तो उसे लेक कहते हैं। ये पहाड़ी है तो हिल, गीज़र है, पानी निकल रहा है तेज़ी से, गीज़र हो गया। पहाड़ हैं बट बर्फ़ से ढके हैं तो ग्लेशियर, ये पहाड़ है, माउंटेन, यहाँ वॉल्केनो, प्लेट्यूज़ हैं, कैनियंस हैं। तो दून ऐसा ही होता है। देखिए दून के बारे में बात करेंगे, कुछ इस तरह की वैली होती हैं। दून का मतलब लोकली में वैली, वैली का मतलब होता है ऊपर माउंटेन, नीचे नीचे बसा हुआ जो शहर होगा। तो ऐसा ही उत्तराखंड में क्या है, देहरादून है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में यूपीएससी प्रीलिम्स में ये आपको देखना है। तो दून के बारे में अगर जानेंगे, दून और दून is a local word for valley, mainly an open valley in the Shivalik or between the Shivalik and higher Himalaya foothills. Other valleys in the region have named like कोथरी दून, पिंजौर दून, पटली दून in हिमाचल प्रदेश। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में ही देहरादून है, पाटली दून भी हमारा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो दून का सिंपल मतलब होता है वैली, राइट। दून का मतलब होता है सिंपल वैली। द टू डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ दिस रीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जियोग्राफी आर द शिवालिक्स एंड द दून फॉर्मेशन। जब भी आप हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयास के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक सबसे पहला दून फॉर्मेशन तो बहुत अव्वल दर्जे का करैक्टरिस्टिक है, जिसमें दून फॉर्मेशन मतलब एक वैली में ही शहर बसा होगा। सम इम्पोर्टेंट दून लोकेटेड इन द रीजन आर चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरकी दून और कोटा दून। देहरादून इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द दून्स विद एन अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ 35 से 45 किलोमीटर, विड्थ है 22 से 25 किलोमीटर। इन दून में सबसे बड़ा जो दून है वो है देहरादून। इन द ग्रेटर हिमालयन रेंज द वैली आर मोस्टली इनहेबिटेड बाई भोटियाज। देहरादून वाले इलाके में, देहरादून मतलब उत्तराखंड की कैपिटल है, सोचो, वो वैली में बसा हुआ शहर है। तो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि दून बसता है, और सारे दून में देहरादून सबसे बड़ा दून है, राइट। ग्रेट हिमालयन रेंजेस द वैलीज आर मोस्टली इनहेबिटेड बाई भोटिया। तो वहाँ पर ज़्यादा लोग कौन रहते हैं, भोटिया। दीज आर द नोमैटिक ग्रुप हु माइग्रेट टू बुग्याल्स द समर ग्रासलैंड इन द हायर रीचेज। बुग्याल्स क्या होते हैं, कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें प्रीलिम्स में, हालांकि मैंने सब इंक्लूड कर दिया, कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं कि हायर एरिया में, हायर एल्टीट्यूड में जो ग्रासलैंड होती हैं और गर्मियों में जो उगने वाली घास होती हैं उनको बुग्याल्स कहते हैं, राइट। और गर्मियों की जगह में ये अपना रैन बसेरा वहीं पर करते हैं। तो ये नोमैडिक ग्रुप है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये वाला ग्रुप कौन सा, भोटियाज वाला, ये कहाँ को माइग्रेट करते हैं, फिर बुग्याल्स को। बुग्याल और कुछ नहीं है बल्कि घास है, राइट। द फेमस वैली ऑफ फ्लावर इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस रीजन। वैली ऑफ फ्लावर चमोली, फूलों की घाटी जिसे कहते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं किसी भी राज्य से हैं, अगर पॉसिबल हो पाए तो एक बार उत्तराखंड विज़िट करना, और हम यहाँ पर आपको जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट हैं वो आपको करवा के देंगे, राइट। जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट, इवन बहुत सारे लोग केदारनाथ भी आते हैं तो कांटेक्ट करते हैं हमसे, बट बात ये मैं बारे में बाद में बात करूँगा। वैली ऑफ फ्लावर्स, तो कहने का मतलब है उत्तराखंड और हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज़ में कुछ 2-4 चीज़ें जो जल्दी जल्दी मैं आपको और बता पाऊँ एट द एंड। सबसे पहले रावी और काली नदी के बीच में है पहला पॉइंट। काली किसकी ट्रिब्यूटरी है, घग्गड़ की। ये एरिया इंडस और गंगा रीजन से एसोसिएटेड है। स्पीति वैली भी यहीं पर है।
यहाँ पर तीनों रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालयन रेंज भी, लेसर हिमालयाज़ भी। और लेसर हिमालय को, मिडिल हिमालय को लोकली में धौलाधार कहते हैं हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा कहते हैं उत्तराखंड में, शिवालिक रेंज भी यही है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर दून फॉर्मेशन है, देहरादून सबसे बड़ा दून है, इसकी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिख दी है। और तीसरा, यहाँ पर भोटिया ट्राइब रहती है जो बुग्याल्स में जाती है। बुग्याल्स एक तरफ की घास होती है हाई एल्टीट्यूड में, गर्मियों में जो घास होती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग समर मंथ एंड रिटर्न टू वैली ड्यूरिंग द विंटर। अब समर में तो क्या करते हैं वो वैली में समर के टाइम में बुग्याल्स में ऊंचाई पे जाएंगे, विंटर के टाइम में वैली में आएंगे क्योंकि वैली में कम ठंडा लगेगा। समझ में आ रहा? बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है ये चीज़ें। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर, वो भी अपने उत्तराखंड में है, चमोली में। और उसके साथ साथ सभी पिलग्रिमेज जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये भी उत्तराखंड में ही हैं। दिस रीजन ऑल्सो नॉन टू हैव 5 फेमस प्रयाग, पंच प्रयाग यहीं पर हैं, राइट। इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे, बट हमने पहला टॉपिक कर लिया है कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज़ का, इसमें कौन सी नदियां बहती थी। सेकंड टॉपिक भी हमारा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज़ हो चुका है, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यूपीएससी प्रीलिम्स के अगर कोर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाते हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हो। उसके बाद अगली वीडियो में हम थर्ड में दार्जिलिंग और सिक्किम वाला पढ़ेंगे, चौथा है अरुणाचल वाला, और आपका पाँचवा है ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, और फिर है नॉर्दर्न प्लेन अलग आ जाएगा। अभी हमने ये कर लिया, पूरा हिमालयाज़ हम कर देंगे, बस 5 वीडियोस में अपना हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप चाहते हैं पूरे ज्योग्राफी के लेक्चर इनिशियल से मिल जाएं, पॉलिटी के लेक्चर ऐसे ही मेरे ही द्वारा, सभी सब्जेक्ट के मेरे द्वारा लेक्चर अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो 7505134891 में इनका प्राइस आप पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली PR पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बट उससे भी डायरेक्ट है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।